सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए आखिरी कथा के बाद अब आरती स्वाहा देवी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। ये जो हमारे आचार्यगण हैं, हर मंत्र के साथ स्वाहा कह के जब आहुति देते हैं तो संबंधित देव तक वो आहुति पहुंचती है। अग्नि की दाहिका शक्ति उसे जला करके उसको नैवेद्य के रूप में बना करके उस इष्ट तक पहुंचाती है, जिस इष्ट के मंत्र को पढ़ के हमारे ये विद्वान आचार्य लोग स्वाहा 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 का उच्चारण जब करते हैं तब जाके वो मंत्र परिपूर्ण होता है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये भी एक देवी स्वरूपा है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई महाराज? एक दिन ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी। ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी और ब्रह्मा जी अपने आसन पे विराजमान थे। चारों वेद मूर्तिमान रूप में स्थापित थे और सभी ब्रह्मा की स्तुति कर रहे थे। देवता खड़े थे, ऋषि मुनि खड़े थे। उसी समय कुछ देवगण पधारे और प्रणाम करके उनको स्तुति किया। कहा, हे परमपिता, आप तो रचनाकार हैं, एक समस्या लेकर हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए। कहने लगे ब्रह्मा जी, बताओ क्या समस्या है? कहने लगे प्रभु, हमें हमारा नैवेद्य हम तक पहुंच नहीं रहा है, हमारा जो भाग है वो हम तक पहुंच नहीं रहा है। ब्रह्मा जी कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मंत्रों की रचना करवा दी है, वेद भी विधिवत स्थापित हो चुके हैं, तो क्या पृथ्वी पर यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि बंद है इस समय? कहे, नहीं महाराज, निरंतर हो रहे हैं। कहे, अच्छा, तो क्या मंत्रों के उच्चारण में अशुद्धि हो रही है? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्रिया शुद्धि, मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, आचार शुद्धि। जब तक ये 4 शुद्धि नहीं मिलती महाराज, तब तक किसी क्रिया का सही प्रतिफल नहीं मिलता। इसलिए कोई भी अनुष्ठान करिए, विद्वान ब्राह्मणों की देखरेख में करिए, अपने मन से मनमानी मत करिए, क्योंकि मंत्र शुद्धि, क्रिया शुद्धि और अपने आचार विचार को शुद्ध रखते हुए, और यहां तक कि शास्त्र कहता है उस अनुष्ठान में लगा हुआ पैसा भी शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, जब तक सब शुद्ध नहीं होंगे तब तक प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि इसमें कहीं कुछ अशुद्धि है? देवताओं ने कहा, बिल्कुल नहीं महाराज, सब कुछ विधिवत हो रहा है, सात्विक यज्ञ हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे, अरे भाई, जब कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो तुम तक इसका भाग पहुंच क्यों नहीं रहा है? देवता कहे, यही समस्या तो लेकर हम आपके पास आए हैं। अगर हमें पता होता तो हम लोग हल कर लेते। आपके पास परपिता आने का यही उद्देश्य है आज, कि हम लोग तड़प रहे हैं, हमें हमारा भाग नहीं मिल रहा है। देवता जब इस तरह से कहने लगे तो ब्रह्मा मौन हो गए। अपनी रचना पर वो चारों ओर निगाह दौड़ाने लगे, लेकिन सब कुछ परिपूर्ण है, फिर भी देवताओं का भाग देवताओं तक नहीं पहुंच रहा है। अब उन्होंने मां को याद किया। मां को कुछ इस तरीके से याद किया, मां शोक दुख निवारणी। आइए ना, ब्रह्मा जी के साथ हम सब भी मां को आज इस रूप में याद करें, मां शोक दुख निवारणी। तालियों से जरा सा। चंड मुंड विदारिणी, तू शुभ निशुभ संहारिणी, महिष दानव मर्दिनी, काली है तू ही कपालिनी। मां तू सृष्टि से जन करे, तू ही दानवों का कलन करे। दुर्गा तू ही, लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है। नमस्तुते 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 नमस्तुते।
शुंभ निशुंभ संहारिणी हे महिष दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी हे मातु सृष्टि से जन करे तू ही दानवों का दलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही छाव है तू ही धूप है हे चिंतपूर्णी नमस्तुते हे ज्वाला देवी नमस्तुते चामुंडा देवी नमस्तुते मां शेरवाली नमस्तुते कामाख्या देवी नमस्तुते मीनाक्षी देवी नमस्तुते हे सर्वशक्ति नमस्तुते तू ही योग भक्ति नमस्तुते 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 मां शोक दुख निवारिणी हे सर्व मंगल कारिणी हे चंड मुंड विदारिणी तू शुंभ निशुंभ संहारिणी हे हुआ। माँ ने कहा, अरे पुत्र फिर कोई समस्या है क्या? कहे हाँ माँ, और ये समस्या थोड़ी विकट है। अब की बार कोई राक्षस परेशान नहीं कर रहा माँ, अब की बार व्यवस्थाएं ही कुछ अव्यवस्थित होने को उतारू हैं। माँ ने कहा कैसे? कहे माँ, मैंने सारी रचनाएं बड़ी सोच सोच कर की, फिर भी पता नहीं क्यों देवताओं का भाग देवताओं तक नहीं पहुंच रहा है। माँ मुस्कुरा दी। जब बच्चे बच्चों जैसी बातें करते हैं तो माता पिता थोड़ा मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अरे पगला, बस इतनी छोटी सी बात। क्योंकि माँ बाप को पता है यार ये तो बहुत छोटी सी बात है। बच्चे जाते हुए, छोटे बच्चे लगता है जैसे कोई बड़ी समस्या लेकर के पहुंच गए, छोटी छोटी बात को बड़ी समस्या बना देते हैं बच्चे। लेकिन माँ बाप कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बेटे, सब ठीक है, अभी कर देता हूँ, अभी ऐसा कर देता हूँ। अष्टमी को आई हो बिटिया, आज तो तुमने मुझे वो सौभाग्य दिया है, और अब सौभाग्य की चर्चा चली तो इस वस्त्र की बात होगी। ये मेरा वस्त्र नहीं है महाराज, न मैं रोज इसे पहनता हूँ, आज इसे पहन के आया हूँ। और मैंने कहा था कि मैं आपको बता दूंगा ये मेरा वस्त्र नहीं है, लेकिन समय आने दीजिए, मैं बता दूंगा। ये बिटिया आज जो है मेरे पास आई, मैंने कहा आज तू मेरा सौभाग्य बन के आई है, आज अष्टमी है, कन्या पूजन करने की इच्छा थी। तो छोटी बच्ची मैं अब यहाँ कहाँ खोजता, किससे कहता, तरह तरह के सवाल पूछे जाते मुझसे। हम के तू तो देवी स्वरूपा बन के आई है, और आज मैंने इसकी पूजा जी भर के की। तालियां बजाइए ना थोड़ा सा इसके लिए। हमने कहा देवी खुद चल के आ गई। इसी चक्कर में थोड़ा हम लेट हो गए आज कथा में, वरना हम लोग कोशिश करते हैं समय से आने का। तो बड़ी प्यारी बिटिया है, बहुत ही बात सोचते भी हैं, कहते भी हैं, और कहना भी चाहिए। ये बच्चे ही हमारे कल के भविष्य हैं, इनकी सुरक्षा, इनकी संरक्षा। कल भी इस पर बात हुई, एक शिशु रोग विशेषज्ञ बड़े आदरणीय डॉक्टर साहब आए थे, और वो चल करके मंच पर आए कथा के बाद और कहने लगे कि कथाएं तो मैंने बहुत सुनी हैं, लेकिन आपकी बातों में आज के वर्तमान की जो प्रैक्टिकल बातें आप कर रहे हैं, ये मैं तो आया था 10 मिनट के लिए, एक उद्घाटन जो जितेंद्र जी ने बुलाया था सिर्फ उतने ही के लिए, लेकिन कथा ने कुछ ऐसा बांधा। उनके शब्द थे आपकी, लेकिन मैं आप सब हटा देता हूं, क्योंकि मैं कौन और मेरी हस्ती क्या। अरे मेरी मैया की कथा इतनी प्यारी है कि डॉक्टर साहब कह के तो आए थे 10 मिनट और पूरे 2.5 घंटे बैठ के गए। तो इस बिटिया को बहुत सारा मेरा प्यार, चूंकि पूजन तो घर पे ही हो चुका है, पूजन एकांत में ही होता है, और बहुत प्यार से मैं कहता हूं इधर आ जाओ, और आप बैठो, आओ यहाँ। अब जरा इस वस्त्र की बात कर ले, फिर वापस कथा में आ जाएंगे। वरना आप कहेंगे बार बार आप सस्पेंस बना के इसको क्यों छोड़ दे रहे हैं। आज हम वीरेंद्र जी और साथ में प्रवीण जी, हाँ प्रवीण जी, आप दोनों ने कहा महाराज आज आपको बोध गया के दर्शन कराऊंगा। हमने कहा चलिए चलते हैं। कल विष्णुपद परसों हम लोग गए थे, आज बोध गया। हमने कहा चलिए चलते हैं बोध गया। पहुंचे साहब सुबह सुबह, वहां का अभी हम बोध गया पहुंचे भी नहीं थे, थोड़ा सा जब प्रवेश किए थोड़ा सा आगे, तो हमारा
हमने बीरेन जी की साथ हम बैठे हुए थे, बीरेन जी से मैंने कहा, बीरेन जी एक अजीब सा सुकून देवी में मुझे पाया इंटरनेट के माध्यम से, फिर मैहर में मेरे बैनर्स पोस्टर से इन्होंने मुझे पाया, फिर इन्होंने फ़ोन से मुझसे संपर्क किया, सोशल मीडिया पर मुझे देखा और धीरे धीरे हम दोनों नज़दीक आए और एक दूसरे को समझे और ये कथा आज यहाँ हो रही है। तो कुल मिलाकर के बोध गया में जब हम पहुँचे तो वहाँ विदेशी पर्यटक भी बहुत सारे थे और हमारे बीरेन जी कहने लगे, महाराज अभी तो गनीमत है, जनवरी में आइए तो तब पता चले आपको बोध गया क्या है। जनवरी में आइए, यहाँ चलना मुश्किल रहता है, सारे विदेशी पर्यटक भरे रहते हैं। तो सारे विदेशी, जैसे हम लोगों के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, उनके लिए वो स्थान है, हमारे लिए भी है क्योंकि वहाँ एक संत विराजमान है, हमारे लिए भी है, लेकिन उनके लिए तो वही महत्व है जो हमारे लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ या वैष्णो देवी या काली घाट कलकत्ते वाली दक्षिणेश्वर या माँ के शक्तिपीठ कामाख्या या कोई भी शक्तिपीठ। तो जैसे हमारे लिए धार्मिक स्थान कि वाकई इस धरा पर ही गौतम बुद्ध को शांति और ज्ञान दोनों प्राप्त हुआ होगा, मैंने वहीं से कह दिया। तो कुल मिलाकर के हम लोग बोध गया पहुंचे और वहाँ तो आप सब यहाँ के ही निवासी हैं, बहुत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं वहाँ, और हम लोग अंदर पहुँच गए, बाकायदा विधिवत चेकिंग की गई हम लोगों की और हम लोग अंदर पहुँच गए और हमारे वहाँ गाइड, हमारे मार्गदर्शक वीरेंद्र जी थे, बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है आपका, आप दोनों का, प्रवीण जी, जितेंद्र जी की तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ, जितेंद्र जी से तो मेरी बात शुरू भी होती है ख़त्म, क्योंकि जब ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाए थे तो वो बार बार कहते थे हे नारद, हे नारद, हे नारद, और अगर उन्होंने तो हर शब्दों में कहा हे नारद, ध्यान से सुनना, हे नारद, हे वत्स, हे नारद, और अगर पूरी कथा में अगर एक दो बार मैंने जितेंद्र जी कह दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया। क्योंकि कथे और वहां के जो पुजारी थे उन लोगों का वो ध्यान भी रख रहे थे और रखना भी चाहिए महाराज, लाखों रुपए लगा के पता नहीं कहां कहां से आए हैं वो लोग, जैसे हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं बहुत पैसा खर्च करके, वो लोग भी आए हैं, ध्यान रखने में कोई बुराई भी नहीं है। तो वो विदेशियों को एक पतला सा, जैसे महाराज जी पहन रखे हैं ऐसा एक अंग वस्त्र, एक अलग से दुशाला कह लें, वो विदेशियों को सबको नहीं दे रहे थे, वो थोड़ा चेहरा देख के दे रहे थे, किसी को बिस्किट पकड़ा दे रहे थे, कुछ को थम्स अप पेप्सी भी पकड़ा रहे थे, कुछ को केले पकड़ा दे रहे थे, कुछ को नमकीन के पैकेट पकड़ा दे रहे थे। तो एक को अंग वस्त्र उन्होंने प्रदान किया इस तरह से, जैसे महाराज जी हमारे आदरणीय पहने हुए हैं, वो उनका वस्त्र थोड़ा अलग तरह का था, एक पहना दिया उन्होंने। तो मैंने बीरेन जी से कहा, महाराज मैं तो संत भाव में अब आ गया हूं, मैं तो मांगूंगा, क्या होगा, अधिक से अधिक मना कर देंगे, लेकिन क्या मांगूंगा वो अब देखता हूं। तो मैंने ऐसे हाथ उठाया उनकी तरफ, तो पहले तो ध्यान से देखा, क्योंकि आमतौर पे इधर के जो लोग हैं दर्शन किए और निकल लेते थे, कुछ लोग ही शायद, बाकी वहाँ विदेशी ऐसे हाथ उठाते थे, उनके लिए तो सब कुछ है, तो जिसको जो दे दे रहे थे उसको प्रसाद समझ के वो ले रहा था। तो मैंने हाथ उठाया तो पहले तो उन्होंने मुझको देखा, तो उठा करके वो कुछ बिस्किट, केले, और हमने कहा मुझे इसकी भूख नहीं है, तो देखने लगे मेरी तरफ, हम के हिंदी आती है आपको, तो ऐसे सर हिलाया, हम के मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर पूछे क्या, हम के इनका एक वस्त्र हमें चाहिए, तो देखने लगे, फिर पता नहीं उनके मन में, अब बीरेन जी मेरा हाथ खींच रहे, रहने दीजिए, जाने दीजिए, कुछ बोल देगा अभी आपको, जाने दीजिए, रहने दीजिए, थोड़ा सा हाथ खींच रहे हैं। हमने कहा रुकिए महाराज, क्या करेगा, डांट देगा ना, सर आंखों पे, सर आंखों पे। हमने कहा हमें ये सब नहीं चाहिए, ये आपका केला वाला ये कहे, हमको इसकी भूख ही नहीं है, हाँ मांगे भी और मना भी कर दिए कि हमको इसकी भूख भी नहीं है। तो कहे, वो पूछा फिर भूख किसकी है आपको, हम के इनके वस्त्र की, मुझे इनका वस्त्र दीजिए। उसने पहले एक अंग इसी तरह का एक जो सबको दे रहा था उठाया, फिर उसको उसने रख दिया, पता नहीं किसके वशीभूत होकर, शायद गौतम बुद्ध और मेरी मैया के वशीभूत, उसने उसको रख दिया, वो अंदर की ओर हाथ बढ़ाया और जो सबसे बड़ा वस्त्र जो उनको पहनाया जाता है वो उसने वहां से निकाला और सीधे मेरी ओर ऐसे चढ़ा दिया और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। ये भगवान गौतम के पहनाए हुए वस्त्र हैं। और मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरा रोने लगा, कहने लगा जो किसी को नहीं मिला वो आपको मिल गया।
तो हमने कहा ये मेरी मैया है और ये संत जो बैठे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये एक जिम्मेदारी के रूप में दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से न तो मेरा कोई शुल्क है और न मेरी कोई शर्त है, मैं तपस्या के रूप में इसको करने निकला हूं। पैसा कमाना होता तो डायरेक्टर बन के अच्छा खासा एसी कमरे में बैठा रहता था, क्यों वहां से त्याग पत्र दे के यहां आता। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसको पकड़ा, क्योंकि जिस दिन मेरी धर्म पत्नी का देहांत हुआ, मैंने कहा तुम्हारे साथ ही घर गृहस्थी 13 मई 1987 में शुरू किया था, 32 वर्ष तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारे जाते ही मैं घर गृहस्थी का त्याग करता हूं। उस दिन से मैंने संसार छोड़ दिया। गली गली लेके मां की कथा निकल पड़ा हूं। आप जैसे भक्तों को देखकर आनंदित होता हूं, आपकी खुशी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी मैया मुझ पर खुश हो रही है। बस मैं इसी से खुश हो जाता हूं। और मैं अपनी दक्षिणा बताऊंगा महाराज, सस्ते में छोड़ने वाला मैं हूं नहीं। देखा तो वहां से ये मांगती भी हूं, मांगूंगा दक्षिणा। मेरी पहली दक्षिणा आज ही सुन लीजिए, कल वरना आप घबरा जाएंगे। कल कुछ लोग आए ही ना डर के मारे, पता नहीं महाराज जी क्या मांगते। एक तरफ निःशुल्क भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं कल मांगूंगा। तो भैया आज ही सुन लीजिए, मेरी पहली दक्षिणा है। 9 दिन बहुत बोला हूं, बड़ी मेहनत करवाया है आपने, ताली तक मुझसे बजवाया है, खुद नहीं बजाते आप लोग ज्यादा। तो एक चीज आज से मांगूंगा आपसे कि केवल नवरात्र में नहीं, साल के हर दिन मेरी मां के मंदिर जाइएगा। मेरी पहली दक्षिणा ये है। मेरे मां की दिए को बुझने मत दीजिएगा। हर मंदिर में ज्योत जले मां का, केवल नवरात्र में ही क्यों मंदिर सजे, मेरे मां के आगे एक छोटा सा ज्योत ही सही, लेकिन वो चलता रहे। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में मां हमेशा जगमगाता रहे, उसको धो पोंछ करके प्रतिदिन हर परिवार जिम्मेदारी ले ले। आज मैं कर दूंगा, कल आप कर दीजिए, परसों आप कर दीजिए, नरसों आप कर दीजिए। महाराज दिन में तो इतना फिर तो तांता लगा रहेगा। और मेरी मैया को सजाए रखिए। कोई भक्त मेरे जैसा कभी भटकता पहुंच जाए तो एक टक उसको देखता रहे, कुछ ऐसा सजा के रखिए। ये मेरी दूसरी दक्षिणा होगी। और तीसरी और आखिरी, मुझे भूलना हो भूल जाइएगा। अरे काहे का सत्या जी, कौन सत्या जी, एक दिन 9 मन की लकड़ी में जल जाना है महाराज, या 7 मन की। हमारे यहाँ रसूलाबाद में श्मशान घाट है, वहीं एक दिन पहुंचा दिया जाऊंगा। तो मुझे भूल जाइए, लेकिन मेरी मैया की कथा और उसमें बताए हुए आचरण को न केवल याद रखिए, बल्कि अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लीजिए। ये मेरी तीसरी दक्षिणा है। बस महाराज मुझे सब मिल गया, आप सब करेंगे ना। अब की बार तालियों से काम नहीं चलेगा, मुंह से कहना होगा हाँ करूंगा, करेंगे ना। जय माता की। हो गया जितेंद्र जी, आपकी ज्योत पूरी जल गई, जल ही रही थी अब और जलने लगेगी। हो गया, सभी माँ के दीवाने हैं। अब हम सब मिल करके, जरूरी नहीं है कि नया मंदिर भी बने ही, पहले पुराने मंदिरों को सजाएंगे और नए मंदिर की भी कोई नींव रखे। जो पान फूल है, कभी किसी ने आपसे ये नहीं कहा होगा कि ये चीज वो चीज, कहना भी नहीं चाहिए। बस सब साथ देंगे, लेकिन पहले जो मंदिर बने हैं उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। मंदिर हम बनवा तो देते हैं, खूब उत्साह से प्राण प्रतिष्ठा भी कर देते हैं और 4 दिन के बाद अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। उससे तो अच्छा है कि मंदिर नया मत बनाइए, पहले पुराने मंदिरों की ज्योत को जलाइए और उसके बाद अगर आवश्यकता महसूस हो, कोई व्यक्ति अगर प्रण लेता है तो नए मंदिर को भी बनवाने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन हर मंदिर की ज्योत जले। वैष्णो देवी की ज्योत जितनी प्रचंड जलती है, उतना ही गांव के एक छोटे मंदिर की भी ज्योत जले। यही इस छोटे से सत्या का, इस छोटे से, बहुत छोटे से बालक का अपनी मां के लिए एक छोटा सा प्रयास है, एक गिलहरी प्रयास है। बोलिए ना जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। आइए अब मां की आरती करें। उसके पहले अगर जितेंद्र जी
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।